पॉलिनोमियल क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 का आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो कि स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। जाके आप एजुकेशन गैलेक्सी के चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन पे होगा, उसमें पॉलिनोमियल वाला एक सेक्शन होगा, उसमें जाके देख लीजिए वीडियो प्रीवियस। ओके, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इफ़ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आर ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी, देन फाइंड ए एंड बी। ओके, तो पहले तो ये देखो कि पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, तो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसका जीरोज दिया हुआ है। एक जीरो से ए माइनस बी, एक जीरो से ए और एक जीरो से ए प्लस बी। हम लोगों को पता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 जीरोज होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 जीरोस। अगर ये आपको नहीं पता है तो फर्स्ट वीडियो मेरा देखिए पॉलिनोमियल के प्लेलिस्ट पे जाके, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमको ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 3 जीरोस जो है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो एक को मान लेते हैं अल्फ़ा, एक जीरोस को मान लेते हैं बीटा और एक जीरोस को मान लेते हैं गामा। ओके, 3 जीरोस था, तीनों को हम, एक को अल्फ़ा, एक को बीटा और एक को गामा मान लिए। अब देखो, हम लोगों को पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा मीन्स अल्फ़ा है क्या, ए माइनस बी। तो देखो ए माइनस बी प्लस बीटा है ए प्लस गामा क्या दिया हुआ है, तो ए प्लस बी। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो देखो माइनस बी प्लस बी, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे क्या बचा, 3a। तो देखो, हम लोगों को पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, 3a इज़ इक्वल टू 3a करो, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 3 है। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है। तो हम कर दिए माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 3a। तो देखो यहाँ माइनस जो देख रहे हो, माइनस साइन, वो फार्मूला से। तो अब हमको देखना है बी क्या गिवन है, बी और ए का वैल्यू देखो। तो देखो, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पे b क्या हो गया हमारा, तो b -3 हुआ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मीन्स -3 जो होगा वो b का वैल्यू है और a क्या है 1। तो अब हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखो ये हो जाएगा हमारा माइनस, तो फार्मूला से, तो इसलिए हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे। b का वैल्यू है हमारा -3 बाई a का वैल्यू 1 है इज़ इक्वल टू 3a, a का वैल्यू 1 है। तो देखो माइनस बी मीन्स माइनस इंटू -3 बाई ए इज़ इक्वल टू किसके बराबर है, तो यहाँ पे दिया हुआ है देखो 3a के बराबर है, तो यहाँ पे लिख दो 3a। अब कितने लोग सोच रहे होंगे कि a का वैल्यू हम यहाँ पे 1 क्यों नहीं लिखें। a का वैल्यू हम यहाँ पे 1 इसलिए नहीं लिखें क्योंकि a इस केस में देखो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, तो ए का वैल्यू इसके लिए 1 होगा और इज़ इक्वल टू 3a, वो तो हम सम करके निकालें। तो हमको ए फाइंड करना है और बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 3 इज़ इक्वल टू 3a। ओके, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा मीन्स a इज़ इक्वल टू 1, ए का वैल्यू 1 आया। ओके, तो ये स्टेप आपको समझ में आया। देखो a इज़ इक्वल टू 3/3 होगा, 3 × 3
तो 1, a इज इक्वल टू 1। तो इतना हो गया। अब हमको b का भी वैल्यू फाइंड करना है। तो फिर अब हम अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा करेंगे। ओके, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो देखो अल्फ़ा क्या दिया हुआ है, a माइनस बी इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है a इंटू गामा कितना दिया हुआ है, तो गामा दिया हुआ है a प्लस बी। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या होगा। तो पहला चीज़ तो आप ये देखो, अलजेब्रिक फार्मूला है एक कि a प्लस बी, देखो फार्मूला ध्यान से देखो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देख रहे हो a प्लस बी है, सॉरी a माइनस बी है और यहाँ पे a प्लस बी है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिर हम यही फार्मूला को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए बच गया। तो देखो फिर क्या होगा, a का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहाँ देख रहे हो 1। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे कि ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि ए का वैल्यू तो हम फाइंड कर चुके हैं, तो ए का वैल्यू हम पुट कर दिए। तो अब देखो कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा जो होता है वो माइनस डी बाई ए होता है। ठीक है, तो देखो माइनस डी बाई ए। तो अब जाकर इक्वेशन में देखो कि डी क्या है, तो डी 1 है और ए भी 1 है और यहाँ पे माइनस फार्मूला से, तो ये हमारा हो जाएगा -1/1 इज़ इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो -1 इज़ इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर होगा, तो फिर बी स्क्वायर को आप इधर ले आओ, बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 माइनस 1, सॉरी देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1, क्योंकि LHS से हम RHS में लाएँ। देखो माइनस बी स्क्वायर RHS में है, तो उसको हम LHS की तरफ लाएँ तो वो पॉजिटिव बन गया, मीन्स बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 है, तो 1 तो पॉजिटिव में ही। अब लेफ्ट हैंड साइड से जो हम -1 को इधर लाएंगे तो फिर ये हमारा +1 में चला गया, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू +2। तो यहाँ पे हमारा बी स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा 2। तो जब बी स्क्वायर 2 होगा तो फिर b का वैल्यू क्या होगा, तो b इज़ इक्वल टू प्लस माइनस √2 आएगा, b का वैल्यू प्लस माइनस √2 आएगा। तो फिर हमको a और b का वैल्यू फाइंड करना था, तो a का वैल्यू 1 था और b का वैल्यू प्लस माइनस √2। ओके, तो लिख देना हेंस a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू प्लस माइनस √2 आंसर। तो आप इसको नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 को, a का वैल्यू 1 आया और b का वैल्यू प्लस माइनस √2। तो ये आपको याद होना चाहिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो -b/a होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा जो होता है वो -d/a होता है। वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इफ़ 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 आर 2 ± √3, देन फाइंड अदर जीरोज़। तो देखो पहले एक बात समझो कि हाईएस्ट पावर जो होता है कोई भी पॉलिनोमियल का, उसको हम डिग्री कहते हैं। तो x⁴ यहाँ पे इसका डिग्री 4 हुआ, तो जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 4 होता है उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 4 होता है उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, तो वो पॉलिनोमियल को हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ओके,
ये सब हम इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुके हैं, तो जाकर प्लेलिस्ट पे देख लीजिए। तो देखो कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसका 2 जीरोस दिया हुआ है, और ये पॉलिनोमियल कौन पॉलिनोमियल है, तो ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका 4 जीरोस होगा, जितना डिग्री उतना जीरोस। ओके, तो यहाँ पे हमको 2 जीरोस दे रखा है, 2 + √3 और 2 - √3। अदर जीरोस हमको निकालना है। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस एक्सरसाइज नंबर 2.3 NCERT क्वेश्चन नंबर 3, इसी टाइप का क्वेश्चन है ये। तो पहले हम जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पॉलिनोमियल वो हम लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, x⁴ -6x³ -26x² +138x -35। तो इस पॉलिनोमियल का 2 जीरोस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, तो 2 जीरोस दिया हुआ है। एक जीरोस है हमारा 2 + √3 और एक जीरोस है 2 - √3। ओके, तो आप लिख दो कि 2 + √3 एंड 2 + √3 एंड 2 - √3 आर जीरोस। ओके, जो कि हमारा गिवन है। वैसे इसका 4 जीरोस होगा, अदर जीरोस हमको फाइंड करना है। तो फिर देखो, जब ये पॉलिनोमियल का जीरोस है तो फिर हम बता चुके हैं कि जब ये जीरोस है तो फिर इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, तो x माइनस 2 + √3 ओके इनटू दूसरा जीरोस क्या है 2 - √3, तो हो जाएगा x प्लस, देखो पहला जीरो से x 2 + √3, तो इसका फैक्टर x - 2 + √3, और दूसरा जीरोस क्या है 2 - √3, तो इसका फैक्टर क्या होगा, इसका भी होगा x - 2 - √3। ओके, क्योंकि अगर मान लो 2 जीरोस है कोई पॉलिनोमियल का, तो इसका फैक्टर क्या होगा x - 2, और अगर मान लिया कि -2 कोई पॉलिनोमियल का जीरोस है तो फिर इसका फैक्टर क्या होगा, तो x + 2 मीन्स अपोजिट साइन। तो यहाँ पे देखो 2 - √3 था, तो 2 पॉजिटिव साइन है, तो वही के लिए हम यहाँ पे माइनस यूज़ किए हैं। और ब्रैकेट ज़रूर देना, नहीं तो फिर क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, प्लस माइनस का डिफरेंस हो जाएगा। तो देखो ये एंड ये क्या हो गया, तो आर दी फैक्टर, ये दोनों फैक्टर्स हो गया। तो फिर देखो इसको आप तोड़ के लिखो, क्या होगा, इसको x - 2 - √3 होगा, देख रहे हो, x माइनस इंटू प्लस माइनस, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस, तो -√3 इंटू इसको देखो x - 2 माइनस इंटू प्लस माइनस, तो -2 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +√3। ओके, तो x - 2 यहाँ भी है, तो इसको आप एक ब्रैकेट में ले लो। अब आप कहोगे कि हम यही को ब्रैकेट में क्यों ले रहे हैं, इसको ब्रैकेट में लेने का ये मतलब है कि यहाँ पे हम एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ कर देंगे, जो कि है a + b इंटू a - b। देखो a + b के फॉर्म में है ये वाला, और ये है a - b के फॉर्म में। तो हम बता चुके हैं कि a + b इंटू a - b जो होता है वो a² - b² होता है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, a² मानी x - 2 का स्क्वायर माइनस b² मीन्स √3 का स्क्वायर। ओके, तो देखो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a² प्लस b², 2 का स्क्वायर 4 -2ab, 2 × 4 इंटू x 4x, माइनस देखो √3 इंटू √3 क्या होगा 3, √a इंटू √a
3 इंटू रूट थ्री 3। तो अब इसको आप सॉल्व करो तो देखोगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा +1। अब आप इससे डिवाइड करोगे जो गिवन पॉलिनोमियल है, फिर जो क्विसेंट आएगा तो उसको 0 के बराबर करोगे, फिर अदर जीरोज आ जाएगा। तो देखो अब हम डिवीज़न करेंगे, तो फिर आप पहले पॉज करके इतना नोट कीजिए, फिर आगे करेंगे। फिर देखो फिर क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो अब हम डिवाइड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से डिवाइड करो, x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। ठीक है, इसको डिवाइड करना है। ओके, तो देखिए हम डिवाइड कर रहे हैं। क्या था, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इससे डिवाइड करना है। तो देखो एक्स स्क्वायर का हम क्या से मल्टीप्लाई करें जिससे x टू द पावर 4 आए। ओके, तो एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो x टू द पावर 4 होगा। तो फिर यहाँ पे लिखो x टू द पावर 4 माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 4x क्यूब होगा। तो लिखो यहाँ पे माइनस 4x क्यूब। अब आगे देखो, प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो वो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट में हम क्या करते हैं, तो साइन को चेंज करेंगे, नीचे वाले का, सॉरी ये जो देख रहे हो ये वाला, इसका हम साइन चेंज करेंगे। तो फिर देखो प्लस है, प्लस एक्स टू द पावर 4 है, तो यहाँ पे माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। एक्स टू द पावर 4 पॉजिटिव में है और एक्स टू द पावर 4 नेगेटिव में है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। माइनस 6x क्यूब प्लस 4x क्यूब, माइनस 6 प्लस 4 तो क्या होगा, माइनस 2x क्यूब है। अब आगे देखो, माइनस 26x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होगा, माइनस 27x स्क्वायर, और आगे जो है वो लिख दो 138x माइनस 35। फिर आगे देखो कि एक्स स्क्वायर का हम क्या से मल्टीप्लाई करें जिससे माइनस 2x क्यूब आए। तो देखो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो हम पहले माइनस लगा देंगे यहाँ पे। तो अगर हम माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर माइनस 2x क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे होगा माइनस 2x क्यूब माइनस 4x इंटू माइनस 2x, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आ जाएगा पॉजिटिव में 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर। आगे देखो प्लस 1 इंटू माइनस 2x, तो क्या होगा, माइनस 2x। ओके, ये क्या है, माइनस 2x। अब फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। अब देखो पॉजिटिव में 2x क्यूब है, नेगेटिव में 2x क्यूब है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, अपोजिट साइन है। माइनस 27 माइनस 8x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 35x स्क्वायर। अब देखो प्लस 138x प्लस 2x, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 140x माइनस 35। फिर आगे देखो माइनस 35x स्क्वायर हमको मल्टीप्लाई करके लाना है। एक्स स्क्वायर को हम क्या से मल्टीप्लाई करें जिससे माइनस 35x स्क्वायर आए। तो हम एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन माइनस 35 से करेंगे, तो वो हो जाएगा माइनस 35x स्क्वायर माइनस 4x इंटू माइनस 35, माइनस इंटू माइनस प्लस 35 4 जा वो 140 होगा।
तो 140x पॉजिटिव में, तो 140x, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 1 इंटू माइनस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस 35। तो अब हम डिवीज़न के लिए क्या करेंगे, तो साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखोगे कि पॉजिटिव में है 35x², नेगेटिव में है 35x², तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। प्लस 140x माइनस 140x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 35 माइनस 35 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। और हमारा अब ये देखो तुम कि क्यूसेंट क्या आया, तो क्यूसेंट मानी QX जो हुआ वो आ गया x² माइनस 2x माइनस 35। तो अब हम अदर 2 जीरोज़ निकालने के लिए QX को 0 के बराबर कर देंगे, QX इज इक्वल टू 0। तो फिर हमारा अदर 2 जीरोज़ आ जाएगा। और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 4 जीरोज़ होता है, तो 2 जीरोज़ जो है वो 2 जीरोज़ क्वेश्चन में दिया हुआ था और 2 जीरोज़ हमको फाइंड करना था। तो देख लो ये रहा डिवीज़न। अब हम आगे QX को 0 करेंगे, QX इज इक्वल टू 0। तो QX हमारा क्या दिया हुआ है, x² माइनस 2x माइनस 35, ये 0 के बराबर होगा। तो देखो फैक्टराइजेशन हम लोगों को आता है 35। तो देखो 5 7 जा 35। तो हमको जोड़ के या घटा के माइनस 2x लाना है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस 7x प्लस 5x। अगर ये करेंगे तो फिर हमारा ये रिज़ल्ट माइनस 2x आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे अब हम लिखेंगे कि x² माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। अब देखो अब कॉमन लो, x कॉमन लोगे तो आएगा x इंटू एक्स, x² माइनस x इंटू 7x प्लस 5 कॉमन लोगे तो 5 इंटू एक्स, 5x प्लस इंटू माइनस, माइनस 5 7 जा 35 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब कि x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 5 और x इज इक्वल टू 7। तो ये जीरोज़ आ गया। ओके, तो 2 जीरोज़ हमको दिया था, अदर जीरोज़ निकालना था। तो अब लिख दो तुम, हेंस अदर जीरोज़ आर 7 एंड माइनस 5, ये रहा आंसर। तो देखो फैक्टराइजेशन और इसको नोट कर लो। तो देखो अब हम ये क्वेश्चन का स्टेप रिवाइज करा दे रहे हैं। तो पहली बात कि हमको पॉलिनोमियल दिया हुआ था, वो पॉलिनोमियल बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था क्योंकि उसका डिग्री 4 था। तो फिर देखो 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 2 जीरोज़ हमको क्वेश्चन में दे रखा है, अदर जीरोज़ निकालना है। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास 4 जीरोज़ होता है। तो फिर हम क्या किए, ये जो जीरोज़ है, अगर 2 प्लस रूट 3 इसका जीरोज़ है तो x माइनस 2 प्लस रूट 3 इसका फैक्टर होगा। तो फिर उसके बाद इसका फैक्टर को करके निकालें तो फिर ये आ गया हमारा x² माइनस 4x प्लस 1। उसके बाद हम इसको डिवाइड किए जो कि गिवन पॉलिनोमियल था। तो गिवन पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड जब हम किए तो फिर ये हमारा यहाँ पे देखो डिवाइड किए तो फिर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ गया और QX मीन्स क्यूसेंट x² माइनस 2x माइनस 35 आ गया। तो अब हम अदर 2 जीरोज़ निकालने के लिए क्या किए, तो QX को 0 के बराबर किए। ओके, QX को जब 0 के बराबर किए तो फिर फैक्टराइजेशन आएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक है। तो फैक्टराइज किए तो फिर 2 जीरोज़ निकल के आ गया जो कि x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू माइनस 5। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5। तो अब देखो लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि इफ़ द पॉलिनोमियल x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 इज़ डिवाइडेड बाई
another polynomial x square minus 2x plus k, the remainder comes out to be x plus a, find the value of k and a। k और a का वैल्यू निकालना है। हमको एक पॉलिनोमियल दे रखा है और कह रहा है कि ये जो है वो डिवाइड हो रहा है बाय एनदर पॉलिनोमियल, जो कि एनदर पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के है। तो फिर हमको रिमाइंडर भी दिया हुआ है कि रिमाइंडर x प्लस ए आ रहा है। ओके, तो फिर हमको फाइंड करना है कि k और a का वैल्यू क्या होगा। तो जिसका जिसका नया बुक है तो उसमें ये मिसप्रिंट हो सकता है कि +25x हो, लेकिन यहाँ पे -25x होगा, तो आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिए। और अगर -25x आपके बुक में है तो इसका मतलब सही है क्वेश्चन लिखा हुआ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के को डिवाइड करना है x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10। तो फिर देखो अब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाई करें जिससे हमारा रिजल्ट x⁴ आए। तो एक्स स्क्वायर का अगर हम मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो x⁴ आएगा, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है। बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा x⁴ माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा -2x³ प्लस k इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर। अब डिवीज़न है तो फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या कहें कि वो साइन चेंज कर दो। तो देखो प्लस है तो माइनस करो, माइनस है तो प्लस करो, और प्लस है तो माइनस। जब तुम इसको करोगे तो x⁴ और माइनस x⁴ अपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएगा। -6x³ प्लस 2x³ तो ये क्या हो जाएगा, तो 4x³ प्लस 16x² तो प्लस 16x² माइनस kx² माइनस 25x प्लस 10। जहाँ सॉरी यहाँ पे देखो -6x³ है और प्लस 2x³ है। ओके, तो -6 और प्लस 2 यहाँ पे -4 होगा। तो ऐसे ही सिली मिस्टेक से आपको बचना है एग्जामिनेशन में। -6 प्लस 2 तो ये -4 होगा। तो अब हम एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई क्या से करें जिससे हमारा रिजल्ट -4x³ आए। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई -4x के साथ करेंगे। तो फिर ये हमारा आ जाएगा -4x³ माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 4 2 जा 8x², तो प्लस 8x² माइनस 4x इंटू के, तो ये हो जाएगा -4kx। तो फिर देखो अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब देखो माइनस प्लस अपोजिट साइन कैंसिल कर दो। 8 8 16 तो पॉजिटिव साइन, क्योंकि 16 बड़ा है तो ये हो जाएगा हमारा 8x²। फिर आगे देखो ये -kx² प्लस 4kx प्लस 4kx इतना हो गया। उसके बाद क्या है -25x प्लस 10। तो फिर यहाँ पे हम एक हाईलाइट करके लिख दे रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे कॉमन लेना पड़ेगा आपको। तो अगर x² को कॉमन लोगे तो फिर क्या आएगा x² इंटू 8x² माइनस k इंटू x², तो ये हो गया 8x² माइनस k इंटू x²। क्योंकि x² इंटू 8x² माइनस देखो प्लस x² इंटू माइनस के, तो ये क्या होगा -kx²। आगे जैसे है वैसे ही लिख दो, तो वो है प्लस 4kx माइनस 25x प्लस 10। ओके, तो ये एक स्टेप है कॉमन वाला, वो आपको दिमाग में रखना है कि यहाँ पे कॉमन लेना है। वैसे आपको दिख भी रहा होगा कि 8x² माइनस kx², तो x² कॉमन है, तो फिर हम इसलिए लिखें कि x² इंटू 8 माइनस के। तो अब देखो इससे ये बेनिफिट हुआ कि अब x² का मल्टीप्लिकेशन हम
8 माइनस के से करेंगे तो फिर 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर देखो अब क्या से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर को, तो 8 माइनस के से मल्टीप्लाई करेंगे, देख रहे हो, क्योंकि प्लस 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो फिर जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर इंटू 8 माइनस के, मीन्स यही चीज़ ना होगा, एक्स स्क्वायर इंटू 8 माइनस के। अब आगे देखो -2x इंटू 8 माइनस के। तो अब यहाँ पे देखो अब -2 इंटू 8 तो क्या होगा, -2x इंटू 8 तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा -16x। अब -2x इंटू माइनस के करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2kx, ओके, प्लस 2kx हो गया। अब हमको k से मल्टीप्लिकेशन करना है 8 माइनस के को। तो जब आप k से मल्टीप्लाई करोगे 8 माइनस के को तो ये आएगा 8k, क्योंकि प्लस इंटू प्लस तो k इंटू 8k माइनस के स्क्वायर, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। अब हम क्या करेंगे, तो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है माइनस। तो फिर देखो प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखो अपोजिट साइन प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा ये। अब देखो कि +4kx माइनस 2kx, तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2kx माइनस 25x प्लस 16x, तो -25 प्लस 16, तो -25 प्लस 16 हो जाएगा हमारा -9x, क्योंकि कॉफिशिएंट इसका x है। अब आगे देखो, आगे है हमारा -8k प्लस 10 भी है, ओके, तो पहले हम प्लस 10 ही लिख लेते हैं, +10 -8k प्लस के स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा रिमाइंडर। तो फिर देखो रिमाइंडर क्या आ गया, x कॉमन लोगे तो फिर ये क्या होगा 2k माइनस 9, क्योंकि 2k इंटू एक्स 2kx माइनस 9x है, तो x इंटू -9 -9x प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। तो देखो अब अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि रिमाइंडर जो आएगा वो x प्लस ए आएगा, रिमाइंडर x प्लस ए आएगा। तो फिर हम ये जो हमारा रिमाइंडर जो निकालने के बाद आया डिवाइड करने पे क्या है, x इंटू 2k माइनस 9 प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, इसको हम किसके बराबर कर देंगे, x प्लस ए के बराबर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रिमाइंडर जो है वो x प्लस ए आएगा, तो हम इसको x प्लस ए के इक्वल कर दिए। तो फिर यहाँ देखो ये आ गया हमारा x और ये मान लो a, इसको इसके इक्वल कर सकते हो ना। तो अब हम इसको लिखेंगे, देखो x इंटू 2k माइनस 9 इज़ इक्वल टू x, और एक चीज़ लिखेंगे कि के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 इज़ इक्वल टू ए, समझा। तो देखो x इंटू 2k माइनस 9 इज़ इक्वल टू एक्स, और एक ले लिए कि के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 इज़ इक्वल टू ए, क्योंकि ये x प्लस ए, तो इसको मान लो ये x और ये a, तो x प्लस ए, तो x के जगह पे हम ले लें x इज़ इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ 2k माइनस 9, और ये आ गया कि a इज़ इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। अब इसको सॉल्व कर दो, तो यहाँ देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो बचा 2k माइनस 9 इज़ इक्वल टू 1, मीन्स 2k इज़ इक्वल टू 1 प्लस 9 10,
तो k इज़ इक्वल टू 10/2 मानी k इज़ इक्वल टू 5। तो k का वैल्यू आ गया 5। तो हमको फाइंड करना है k और a का वैल्यू। तो k का वैल्यू 5 पुट करो तो 5 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5 प्लस 10 जो कि किसके बराबर होगा, a के। 5 5 जा 25 माइनस 8 5 जा 40 प्लस 10 इज़ इक्वल टू a। तो फिर देखो 25 प्लस 10 वो होगा हमारा 35 माइनस 40 इज़ इक्वल टू a। तो फिर a का वैल्यू हमारा आएगा 35 माइनस 40 मानी -5। तो देखो k और a का वैल्यू हमको फाइंड करना था, तो k का वैल्यू आया 5 और a का वैल्यू आया -5 आंसर। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए। तो फिर देखो पहले हम क्या किए, पहले डिवाइड करना था तो डिवाइड किए। उसके बाद हमारा इक्वेशेंट जो आया वो x² माइनस 4x प्लस 8 माइनस के और हमारा रिमाइंडर जो आया वो आया 2kx माइनस 9x प्लस 10 माइनस 8k प्लस k²। तो फिर पहले पॉज करके आप इतना नोट कीजिए और उसके बाद कह रहा है कि रिमाइंडर जो है वो x प्लस a आया। तो हम जो रिमाइंडर अपना वाला आया उसको हम क्वेश्चन में जो दिया हुआ था x प्लस a आया तो उसके बराबर किए, तो उसका फिर हम रिमाइंडर को x प्लस a के बराबर किए। तो फिर उसके बाद जब हम सॉल्व किए इसको तो फिर हमारा आंसर k इज़ इक्वल टू 5 और a इज़ इक्वल टू -5 आया। जब हम इसको इसके इक्वल किए, x को x इंटू 2k माइनस 9 के इक्वल किए और a को k² माइनस 8k प्लस 10 के बराबर किए, तो फिर a इज़ इक्वल टू -5 और k इज़ इक्वल टू 5 आंसर है। तो फिर आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ये पॉलिनोमियल चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर पूरा प्लेलिस्ट नहीं देखे हो तो जाओ और जाकर प्लेलिस्ट पे चेक करो, पॉलिनोमियल एजुकेशन गैलेक्सी मेरे चैनल पे। वहाँ आपको पॉलिनोमियल का पूरा लेक्चर सीरियल में मिल जाएगा और वहाँ से जाकर विज़िट करो। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ क्या प्रॉब्लम है और शेयर करो।